सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म लेट्स लर्न विद शिवेन सर पे। आज हम लोग क्लास 12th में चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव उसके मिसलिनियस का एक पर्टिकुलर क्वेश्चन मैंने लिया है, जिस पे आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में। और क्वेश्चन हमारा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पे है, जिसमें हमें इंटरवल फाइंड करना है कि गिवन फंक्शन जो है हमारा वो किस इंटरवल में इंक्रीज करेगा, किस इंटरवल में डिक्रीज करेगा। तो कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन को भी समझते हैं, शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर कोई भी फंक्शन हमारे पास गिवन हो, कोई भी फंक्शन अगर गिवन है y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, अगर हमारे पास गिवन है, ठीक है, अगर इसके इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात करनी है तो सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करना है, मींस एफ डैश एक्स निकालना है। ठीक है, एफ डैश एक्स निकालने के बाद ये पहला स्टेप होगा। सेकेंड स्टेप, अगर इंक्रीजिंग की बात करता है कि इंक्रीजिंग का इंटरवल निकालो, तो क्या करना है हमको, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू 0। और अगर डिक्रीजिंग की बात करता है तो क्या करना है, एफ डैश एक्स इज लेस और इक्वल टू 0। इसमें इनइक्वलिटी में पुट करके हम अपना इंटरवल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस सिंपल से कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में फंक्शन जो है वो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है, फंक्शन भी कई प्रकार के होते हैं, तो इसके थ्रू हम लोग समझते हैं कि इसको करना कैसे है। फंक्शन अगर इसके डिफरेंशिएशन की बात करें तो u बाई वी लगेगा इसमें। ठीक है, तो अगर u बाई वी लगाते हैं तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा हमारे पास, एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, उसके बाद नीचे वाला फंक्शन ऊपर आएगा 2 प्लस कॉस एक्स, ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा 4 साइन एक्स का हो जाएगा 4 कॉस एक्स, माइनस 2x का हो जाएगा -2, माइनस एक्स कॉस एक्स है, मीन्स यहाँ पर प्रोडक्ट लगेगा फर्स्ट और सेकेंड, मीन्स फर्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन जो कि साइन एक्स हो जाएगा, तो माइनस एक्स साइन एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला पार्ट, नीचे वाले का स्क्वायर, फिर नीचे वाला और ऊपर वाले का न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, माइनस ऊपर वाला जो है उसको एज इट इज पुट करेंगे 4 साइन एक्स माइनस 2x माइनस एक्स कॉस एक्स, और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे तो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस का साइन एक्स। ठीक है, 2 का 0 कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, ये हमारा आ गया। अब इसको सिंपली थोड़ा सा सॉल्व करके जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं उतना सिंप्लीफाई करना, और लास्ट में इंक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 और डिक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स लेस देन 0 पुट करना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं तो सिंपली हमारा 2 प्लस कॉस एक्स, ये हो जाएगा 4 कॉस एक्स, माइनस माइनस प्लस एक्स साइन एक्स होगा, प्लस माइनस माइनस कॉस एक्स होगा, तो 4 कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स 3 कॉस एक्स माइनस 2 और माइनस माइनस प्लस एक्स साइन एक्स, ये हो गया। ठीक है, माइनस माइनस प्लस साइन एक्स का मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगा, तो ये हमारे पास आएगा 4 साइन स्क्वायर एक्स और प्लस माइनस 2x साइन एक्स और माइनस का x साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, इतना ये हो गया न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर में हमारा क्या आएगा, x प्लस 2 है 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको ओपन कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई कराते हैं पूरे से, फिर कॉस एक्स को पूरे से कराते हैं इतने में, तो ये हो जाएगा हमारा 2 का मल्टीप्लाई कराने पर 6 कॉस एक्स माइनस 4 प्लस 2x साइन एक्स, ये हो गया। अब कॉस एक्स का कराएंगे तो प्लस 3 कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस 2 कॉस एक्स प्लस x साइन एक्स कॉस एक्स, इसका ब्रैकेट ओपन कर देंगे, 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस का 2x साइन एक्स और प्लस माइनस माइनस x साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, ये ओवरऑल हो गया हमारा न्यूमरेटर। और अगर डिनोमिनेटर की बात करें तो डिनोमिनेटर 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर एज इट इज ऐसे बना रहेगा। अब इसमें देख लीजिए कुछ कट पिट रहा हो तो उसको काट लेते हैं। एक्स साइन एक्स कॉस एक्स और एक्स साइन एक्स कॉस एक्स कैंसिल होगा
और 2x साइन एक्स कैंसिल होगा, ठीक। तो अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 6 cos x माइनस 2 cos x, और तो cos का कोई नहीं है ना, 6 माइनस 2 हो जाएगा हमारे पास 4 cos x, ठीक है, माइनस 4 ये हो गया। और अभी बच रहा है 3 cos स्क्वायर एक्स और 4 साइन स्क्वायर एक्स। इसको मैं लिखता हूँ 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। तो 3 cos स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स में 3 कॉमन करेंगे तो cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स आएगा, ठीक है। तो ओवरऑल मतलब हमको मिलेगा +3 और 1 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक। ये हो गया, और तो कुछ नहीं बच रहा ऊपर। नीचे आ जाएगा 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा -1, साइड में दिखा दे रहा हूँ, ये हो जाएगा -1 और प्लस का साइन स्क्वायर x, ये वाला पार्ट -1 प्लस साइन। अब इसमें माइनस कॉमन करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। मीन्स इसकी जगह पर, इस पूरे की जगह पर प्लस लगा करके बाहर 4 cos x प्लस अगर बाहर लगा दें तो इस पूरे की जगह पर क्या लिख सकते हैं, माइनस cos स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 cos x माइनस cos स्क्वायर एक्स। इसका पूरा मैंने सॉल्व किया है, ऊपर देख लीजिएगा, अपॉन में 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर। ये अभी सिंप्लीफाई हो चुका है, इसमें अब सिंप्लीफाई हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो लास्ट में हमारा फंक्शन जो f' आया वो ये आया। रही बात इंक्रीजिंग की, तो अगर बात इंक्रीजिंग की करेंगे तो देखिए f' को क्या करेंगे, फर्स्ट वाले के लिए ग्रेटर इक्वल टू 0, और अगर ग्रेटर इक्वल टू 0 करते हैं तो लिखेंगे 4 cos x माइनस cos स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर इज ग्रेटर इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई देखिए कैसे किया जाएगा। नीचे वाला पार्ट पॉजिटिव है, इसको हटा देंगे, ठीक है। इनइक्वालिटी में अगर कोई भी पार्ट डिनोमिनेटर में ये पता चल जाए कि वो पॉजिटिव है, और पॉजिटिव कैसे है, क्योंकि होल स्क्वायर है, किसी भी चीज़ का होल स्क्वायर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो उसको हम लोग इनइक्वालिटी में इग्नोर कर सकते हैं। मीन्स ओवरऑल हमको सॉल्व क्या करना है, 4 cos x माइनस cos स्क्वायर एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से अगर cos x कॉमन करते हैं तो आएगा 4 माइनस cos x ग्रेटर इक्वल टू 0। यहाँ से वैल्यू आएगी cos x की ग्रेटर इक्वल टू 0, और यहाँ से आएगी 4 माइनस cos x ग्रेटर इक्वल टू 0। मीन्स cos x कितना आ जाएगा, लेस और इक्वल टू 4, ठीक है। और ये चीज़ cos के लिए वैलिड नहीं है, क्योंकि cos की वैल्यू क्या होती है, -1 से 1 होती है, तो इसलिए ये वैलिड नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ ये वैलिड होगा कि cos x हमारा कहाँ पर किस किस इंटरवल में पॉजिटिव होता है, ठीक है। अगर cos x ग्रेटर इक्वल टू 0 है तो मैं अगर क्वाड्रेंट की बात करूँ तो देखिए ये हमारा पहला क्वाड्रेंट है, फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। पहले क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, सेकेंड वाले में साइन और कॉसेक, तीसरे में टैन और कॉट, चौथे में कॉस और सेक। मीन्स पहले में और चौथे में हमको क्या मिलेगा, कॉस पॉजिटिव मिलेगा। तो कॉस एक्स अगर ग्रेटर इक्वल टू 0 लिखा हुआ है तो एक्स क्या हो जाएगा, एक्स ग्रेटर देन 0 और लेस देन π/2, पहला इंटरवल, ठीक, जो कि ये वाला। और इसको कैसे लिखेंगे, एक्स ग्रेटर देन 3π/2 और लेस देन 2π, ठीक है। आप यहाँ पे इक्वल का साइन लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ना है। ओवरऑल जो इंटरवल आ रहा है जिसमें आपका ये फंक्शन इंक्रीज होगा वो 0 से π/2 है, 3π/2 से 2π है, ठीक है। अब बात करते हैं डिक्रीजिंग की। इंक्रीजिंग की तो बात होगी क्लियर, ठीक। अब डिक्रीजिंग के लिए देखिए, डिक्रीजिंग के लिए क्या करेंगे, f' को क्या करेंगे, लेस और इक्वल टू 0 करेंगे, ठीक। वही सेम कहानी, बस यही इतना याद रखना है। ग्रेटर इंक्रीजिंग के लिए ग्रेटर इक्वल टू 0 और डिक्रीजिंग के लिए लेस और इक्वल टू 0। देखिए डिक्रीजिंग के लिए क्या करेंगे, f' इज लेस और इक्वल टू 0, ठीक है। f' हमारा क्या निकला था, 4 cos x माइनस cos स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस cos x का
होल स्क्वायर इज लेस और इक्वल टू 0। ठीक है, सेम काम यहाँ पर भी करेंगे। डिनोमिनेटर हमारा पॉजिटिव है, ये हमें एग्जैक्टली पता चल गया, तो हम डिनोमिनेटर को इग्नोर करके ओवरऑल सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर इसी इनइक्वालिटी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम सॉल्व करते हैं इसको तो 4 cos x माइनस का cos स्क्वायर एक्स लेस और इक्वल टू 0। ठीक है, तो लेस और इक्वल टू 0 अगर करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, cos x कॉमन कर लें, वही सेम काम हो जाएगा, 4 माइनस cos x लेस और इक्वल टू 0 और cos x लेस और इक्वल टू 0 पहला, और इस वाले से क्या मिलेगा, cos x इज ग्रेटर इक्वल टू 4। ठीक है, तो वापस से ये चीज़ पॉसिबल नहीं है क्योंकि -1 से 1 में लाई करता है cos की वैल्यू, और cos x लेस और इक्वल टू 0 का मतलब हो गया कि इन चारों में से किस क्वाड्रेंट में अब आपका cos x नेगेटिव होता है। तो ये तो हमारे हो गए थे इंक्रीजिंग के, ये जो हमने निकाला था ये इंक्रीजिंग के लिए था। और अगर डिक्रीजिंग की बात करें तो डिक्रीजिंग में कौन सा इंटरवल आएगा उसको देख लीजिए, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका निगेटिव होता है। ठीक है, तो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव है तो आप इसको डायरेक्टली ओवरऑल पूरा लिख सकते हैं π/2 से 3π/2, मीन्स x आपका बिलोंग कर गया π/2 से लेकर के ग्रेटर देन π/2 और लेस देन 3π/2। ठीक है, तो ये आपके डिक्रीजिंग के इंटरवल हैं और ये आपके इंक्रीजिंग के इंटरवल हैं। तो आप इस तरीके से कह सकते हैं कि या फिर ये आसान से आसान तरीका जिससे आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के क्वेश्चन लगा सकते हैं। ठीक है,